जय श्री जगन्नाथ। तो चलते हैं आज पुरी की यात्रा पे। ये मैंने रोड ट्रिप का वीडियो बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड की हैं, जैसे कि रोड ट्रिप में ये रोड्स कैसी हैं, आपको जाना चाहिए कि नहीं। एंड मुंबई से हमने ट्रैवल किया तो वहाँ पे हम बीच में कहाँ स्टे ले सकते हैं, क्योंकि एक दिन में आप कवर नहीं कर पाएंगे। एंड देन वहाँ जाके जब आप पुरी पहुँच जाएँ तो वहाँ जाके आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ जाके आपको क्या नहीं करना है। एंड देन प्लेसेस टू विज़िट, और हमने क्या विज़िट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है 6:45 पे मुंबई से। मुंबई बदलापुर से हमने पकड़ी है ये मुरबाद रोड, जो कि जंगल के रास्ते से जाती है, क्योंकि अगर हम सिटी से होके जाते, कल्याण से होके जाते, तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता। इसके लिए वो ट्रैफिक स्किप करने के लिए हमने ये जंगल का रास्ता पकड़ा। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप जा सकते हैं, इससे आप फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे रिजॉर्ट्स भी हैं बीच बीच में। तो ये रोड जो है वो हमें कनेक्ट करती है समृद्धि एक्सप्रेसवे से। एंड उस एक्सप्रेसवे पे जाते ही, कनेक्ट होते ही आपको वहाँ पे 5 टनल मिलेंगे। ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है, जल्दी जल्दी आपको 5 टनल मिलेंगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल टनल है ये। ये जो टनल है ये सबसे लंबा टनल है। इसके अलावा जो 4-5 छोटे छोटे टनल थे, बट सभी टनल अच्छी कंडीशन में है, रोड्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। एंड जो समृद्धि एक्सप्रेसवे है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ट्रिप के लिए क्या क्या तैयारी करके चलनी है यार। बैग तो पैक आपने कर ही लिया होगा, अपने अपने कपड़े तो रख ही लिए होंगे, बट उसके अलावा आपको खाने की कुछ चीज़ें भी रखनी है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे खाने की चीज़ें नहीं मिलती हैं, और इस एक्सप्रेस वे पे तो आपको और भी नहीं मिलेंगी। ओके, एंड आई प्रेफर होममेड फूड, क्योंकि एक्सप्रेस वे का खाना आप सिटी में जाके खा लीजिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, बट एक्सप्रेस वे का खाना आई डोंट प्रेफर, क्योंकि वो इतना हाइजीनिक नहीं होता है, यू नो। सो आप कुछ ड्राई चीज़ें रख सकते हैं, और एक मील तो आप बना के रख सकते हैं, कि बिकॉज अभी डे 1 है, आप घर से निकले हुए हैं। सो ड्राई में आप मूंगफली, मखाना या जो भी आप प्रेफर करते हो जिससे कि पेट ख़राब ना हो, ऐसी कोई चीज़ आप बना के रख सकते हैं, जो कि 1 से 2 दिन एटलीस्ट चल जाए। और अगर बच्चे हैं साथ में तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वॉशरूम के लिए पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे, ईज़िली अवेलेबल है, वहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड देखिए, बात करते करते ही दूसरा टनल भी आ गया यहाँ पे। एंड टनल का जो लुक होता है बाहर से वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, पहाड़ों के नीचे बीच में, और ये बारिश का मौसम है तो बस मज़ा ही आ गया था। सो ये ट्रिप हमारा बहुत ही अच्छा था, रेनी सीज़न में था, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं, सैनिटाइज़र, वेट वाइप्स आपके साथ, अगर बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ नीडेड चीज़ें हैं जो भी बच्चा खाता हो। सो अभी हम टनल से निकल गए हैं और छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे हैं। यहाँ हमने रायपुर तक ट्रैवल किया है, रायपुर में हमने स्टे लिया था। सो रायपुर तक का जो भी समृद्धि एक्सप्रेस वे जहाँ पर भी एंड होता है, उसके पहले वहाँ हमें कहीं भी टोल नहीं मिला पूरे रास्ते में। बट हाँ, वहाँ कैमराज लगे होते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि आप कहाँ से चढ़े हैं। एंड उसके बाद जब ये रोड एंड होता है वहाँ पे वो पूरा टोल एक साथ लेते हैं। बिकॉज़ वो एक साथ लेते हैं तो आई थिंक हमें ज़्यादा लगता है, बट वो ज़्यादा होता नहीं है। इट्स 1200। इट्स ओके, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू रोड इट्स फाइन। आप इस रोड से काफ़ी जल्दी पहुँच जाते हैं। I hope you still want me, I hope you still need me a million years from now. कुछ फोटोग्राफी करते हुए हम पहुंच गए इन पहाड़ों के बीच में। यहाँ पे पहाड़ों को काट के बीच में रास्ता बनाया गया है। पूरी समृद्धि एक्सप्रेस पे मुझे ऐसी ही दिखी, जहाँ ऑलमोस्ट आसपास पहाड़ खड़े थे एंड बीच में रोड का रास्ता था। एंड यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है, सो ईज़िली यू कैन एंजॉय दिस ट्रिप। बट हाँ, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं। व्यू इज़ अमेजिंग, अमेजिंग। व्यू के बारे में तो अमेजिंग। तो बस इसके बाद हम छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे। सो दिस इज़ छत्तीसगढ़।
सो छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे थोड़ी बाढ़ की स्थिति लग रही थी। बाढ़ इन द सेंस जो हमारे नदियाँ थी वहाँ की वो ओवरफ्लो हो रही थी। वहाँ पे पानी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था, आप भी देख सकते हैं। सो छत्तीसगढ़ में एंटर करने के बाद नाउ रायपुर इज़ 138 किलोमीटर्स। जस्ट हमने टारगेट किया था रायपुर, और वैसे हम सोच रहे थे जहाँ भी अंधेरा हो जाएगा हम रुक जाएंगे, बट रायपुर हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। और 7 PM ओनली, वहाँ पे अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम वहीं बैठ के अपनी होटल की बुकिंग भी कर लेते हैं। आसपास में ही हमें बुकिंग करनी थी ताकि हम सुबह हाईवे से वहाँ से निकल सकें। सो दिस इज़ द होटल दैट वी गॉट नियर बाय, एंड अच्छा होटल था, नाइट स्टे करने के लिए काफ़ी अच्छा था। दिस इज़ द रूम छोटा था बट इट्स फाइन नाइट स्टे करने के लिए। वी डोंट वांट टू गो इन द सिटी सेंटर। सो दिस इज़ डे 2 रायपुर टू पुरी। सो डे 2 हमारा स्टार्ट होता है भोले बाबा की कृपा से, एंड देन छत्तीसगढ़ में हैं हम अभी। ये छत्तीसगढ़ का वीडियो है। वहाँ से हम कोलकाता मुंबई हाईवे पकड़ते हैं। डेफिनेटली थोड़ा बहुत हमने नाश्ता कर लिया था। सो उसके बाद मस्ती करते हुए हम पहुँचते हैं, हम चल देते हैं पुरी के रास्ते पे। एंड ये जो हाईवे है ये भी काफ़ी अच्छा है, और समृद्धि एक्सप्रेस वे ऐसा नहीं, बट हाँ कहीं बेकार नहीं है। बीच बीच में कुछ जगहों पे हमें ऐसा रास्ता मिला, मतलब सिंगल रोड मिली, बट ठीक था। आपको पूरा रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं मिल सकता है। देन दिस इज़ संबलपुर। यहाँ के मार्केट में बीच में मार्केट पड़ता है, अगर यहाँ पे आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हों। फिर यहाँ से निकल के हमें ये हाईवे मिलता है विच इज़ NH55। यहाँ से 5 आवर्स का डिस्टेंस बचा है पुरी का। ओके, सो दिस हाईवे इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल सीन यहाँ से दिख रहा है। इट्स अमेजिंग। Now see this view. See this view. I recorded this view. This was so amazing. ये कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया। इट्स लाइक कि जैसे किसी मूवी में दिखा रहा हो। एंड देन उसके बाद कटक रोड आ जाती है। वो रोड थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ा जंगल का रास्ता था, सिंगल रास्ता था। सो यू कैन सी थोड़ा बहुत ख़राब रास्ता है वहाँ पे, बट यहाँ से क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था, सो ये क्रॉस करने के बाद में ये पुल क्रॉस करते हैं हम, एंड देन फिर हमें एक सिंगल रोड मिलती है, बट वो रोड भी अच्छी कंडीशन में है रोड। बस इस रास्ते को पार करने के बाद फिर हमें एक ब्रिज मिलता है, उत्तर गौरव मधुसूदन सेतु, एंड देन आएगा दया ब्रिज, और उसके बाद आ जाएगा पुरी। ओके, सो बस हम पुरी पहुंचने ही वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं फ़र्स्ट व्यू देखूंगी पुरी का, एंड देन नाउ वी आर एंटरिंग टू पुरी। नाउ सी दिस इज़ पुरी। ओके, यहाँ से टेंपल काफ़ी दूर नहीं था, हमने होटल भी यहाँ आसपास ही लिया हुआ था। सो यहाँ से हम सर्च कर रहे थे रेस्टोरेंट गए, हमने खाना खाया, कुछ फोटोग्राफी की, एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू आवर होटल। सो दिस इज़ द वे। यहाँ पे ये जो बीच रोड है, सी बीच रोड है पुरी का, काफ़ी क्राउडेड एरिया है ये। पूरी मार्केट यहाँ पे लगती है। यू कैन सी कि कितना क्राउडेड है, एंड शॉप्स भी आपको दिख रही होंगी। तो लोग शाम को यहाँ पे शाम से ही आपको यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ दिखेगी। मार्केट 11 बजे तक क्लोज़ हो जाता है। सो दिस इज़ आवर होटल। वहाँ से 15 मिनट्स की दूरी पे था ये होटल, एंड अच्छा होटल मिल गया था हमें। इन्होंने हमें मॉर्निंग में ऑटो भी प्रोवाइड करा दिया था, रात में ही हम बात करके सो गए थे। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हैं, हमें पता नहीं था। मंदिर के पास से पार्किंग अवेलेबल है।
तो ये 5:15 का टाइम है, हम मंदिर के आसपास पहुंच गए थे और दूर से ही वो मंदिर हमें दिख रहा था। ये मंदिर आपको चारों तरफ से दिखेगा, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं तो बाहर से ही रिकॉर्डिंग करने लगी इसकी, क्योंकि मुझे पता है मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा और वहाँ पे हमें कैमरा बाहर रखना पड़ा। एंड इसके बाद हम अंदर दर्शन करने गए। दर्शन करने में हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए, इतनी सुबह जाने के बाद भी, क्योंकि वो क्राउड को इकट्ठा करते हैं और फिर एक साथ छोड़ते हैं। सो वहाँ आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, इसलिए आप जितना ज़्यादा आगे मंदिर पे फोकस करें, भगवान के जो मेन मंदिर है उस पे फोकस करें, इधर उधर की चीज़ों में ना जाएं और जितना ज़्यादा हो सके आप जल्दी जल्दी चल के आगे आगे मंदिर में पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे मंदिर के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कोई लाइन नहीं है। मंदिर के अंदर पहुँचने के बाद भगदड़ ऐसा माहौल बन जाता है। जब मैं गई थी उस टाइम ऐसा ही हुआ था, हमने दर्शन किए और जल्दी से हम निकल गए वहाँ से। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे आप जब भी जाएं तो वहाँ जो पंडा लोग हैं उनसे बच के रहें। वो आपको कुछ भी चीज़ दे के या सर पे कुछ मार के वो आपसे पैसे मांगेंगे। सो उस चीज़ को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप बस सीधा, कोई कुछ भी कहे कुछ बोलना नहीं है उसको, बस सीधा वहाँ से दर्शन करके निकल जाने हैं और फिर आप महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और पूरा मंदिर घूम सकते हैं। सो दिस इज़ मंदिर। मैं मंदिर के आसपास की फ़ोटोज़ आपको रात की दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक की, बहुत ज़्यादा धूप थी और हम देख नहीं पा रहे थे ऊपर। सो वहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा थी। नाउ हम वहाँ से अभी ये शाम का टाइम है। इसके बाद सुबह में मंदिर का दर्शन करने के बाद हम कहाँ गए वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये वापस से हम इवनिंग में फिर से मंदिर के आसपास आए। ये शाम के टाइम का माहौल है वहाँ का, काफ़ी भीड़ हो जाती है और ये मंदिर का व्यू है। सो यहाँ पे खड़े होकर आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं। ये मंदिर के अंदर एक कैंपस बनाया गया है, यहाँ से लाइन लगती है एंड इसके पास में एक काफ़ी बड़ा स्पेस है जहाँ आप खड़े होकर वहाँ बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्लेस। इवनिंग में ये बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। दिस इज़ द प्लेस जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है एंड इसके पास में ही थोड़ा सा आगे जाके ये बड़ा सा एरिया मिलता है। सो हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई यहाँ पे इवनिंग में वापस से, क्योंकि उस टाइम बहुत धूप थी तो हमने फ़ोटोज़ नहीं लिया एंड हमारा बहुत शौक़ था कि हम आके यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कराएँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 रथ आपको दिख रहे हैं, यही वो रथ हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं रथ यात्रा में। तो दैट वाज अमेजिंग, जो हमें ये सब कुछ देखने को मिला। तो मॉर्निंग में मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं चिल्का लेक। हमने प्रेफर किया चिल्का लेक देखना, क्योंकि हमारे पास एक दिन का ही टाइम था। अदरवाइज़ आप आसपास के और मंदिर घूम सकते हैं, वहाँ मंदिर बहुत सारे हैं। यहाँ हम चिल्का लेक जाने का ये रास्ता है, काफ़ी ब्यूटीफुल रास्ता लगा, थोड़ा गोवा वाली फीलिंग आई हम लोगों को। ओके, ऐसी सिंगल रोड थी, आसपास कोकोनट ट्रीज़ थे एंड सी द बनाना। वहाँ के बनाना बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड कोकोनट भी बहुत छोटा होता है। छोटे से कोकोनट में ही आपको मलाई मिल जाएगी। आगे जाते हुए इस रास्ते पे बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। मैंने यहाँ पे रील्स के लिए भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जो कि मैं डालूँगी। एंड बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कोकोनट, वेरी स्मॉल कोकोनट्स। तो वही चिल्का लेक पहुँचने से पहले ही कुछ लोग बाइक से आएंगे और आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे कि आप उनके यहाँ जाके बोटिंग करें, गवर्नमेंट इतना लेती है उतना लेती है। वो कंफ्यूज भी करेंगे आपको कि आप इस रास्ते पे जाएं, हमारी बोटिंग पड़ेगी, वो आपको कार्ड्स भी देंगे। सो ये चिल्का लेक स्टार्ट हो गया। ये उसी का पानी है जो कि हमें दिख रहा है, बहुत ही बड़ी लेक है। सो फाइनली कुछ लोग हमारे पीछे पड़े एंड देन कन्विंस होके हमने एक बोटिंग राइड ली। सो बट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे सुनना है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा फ्रॉड होता है। पहले तो उन्होंने हमें 6000 तक का ऑफ़र दिया, बट जब हम वहाँ से जाने लगे तो वो 2500 में राज़ी हो गए। एंड ये प्राइवेट नहीं था, गवर्नमेंट की ओर से था, जो कि वो कम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गवर्नमेंट का था। बट उसके बाद भी उन्होंने हमें अप्रोच किया एंड 2500 में वो मान गए।
बट बोट पे बैठने के बाद हमें 3 साइट्स विज़िट करनी थी। एक थी जो कि लाल केकड़ा की थी, ये जहाँ की हम पहुँचने वाले हैं, दूसरी डॉल्फिन की, और तीसरी थी चिल्का बीच की। सो हम फर्स्ट प्लेस पे पहुँचे जहाँ पे वो हमें लाल केकड़ा दिखाने वाले थे। मुझे तो हंसी आ रही थी, उन्होंने जस्ट हमें 4 से 5 केकड़े इसी तरीके से एक टब में दिखा दिए। एंड उसके बाद वो स्टार्ट हो गए अपनी मार्केटिंग करना। जी हाँ, वो आपको समुद्र से निकली हुई, जैसे कि मैंने सीप दिखाया था आपको, उसको फोड़ेंगे। उन्होंने हमें रिकॉर्ड नहीं करने दिया उस चीज़ को, बोले कि इसमें से मांस निकलता है इसलिए आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, और बोलते हैं कि ये बिल्कुल रियल रत्न है, हम इसको लेके आए हैं नीचे से, बस यहीं पे मिलता है। बट प्लीज़ आप उनके बातों में मत आइए, वो पूरी तरीके से नकली होते हैं। उन्होंने हमें पूरा 3500 का सामान दिया। हमने 3 रत्न लिए थे, बट बाद में हमें पता चला, हमने जब लोकल मार्केट में आके पूछा तो वहाँ हमें पता चला कि वो सब नकली हैं। सो माई सजेशन इज़ कि आप वहाँ से कुछ भी ना ख़रीदें, कुछ बोले भी ना, आप जाएं, जस्ट विज़िट करें, उसको देखें एंड देन सिंपली मना कर दें कि हमें नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि वो सब नकली होते हैं। एंड ये हमारा डॉल्फिन पॉइंट है, वो बहुत आगे हमें लेके नहीं गए थे। डॉल्फिन पॉइंट बोल के वहाँ काफ़ी देर रोका हमें, एंड देन हमें वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। डॉल्फिन तो नहीं दिखी हमें, बट कुछ जो विजिटर्स थे उन्होंने कहा उनको दिखी है, क्योंकि उनको और आगे लेके गए थे। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी बोट राइडर होगा वो आपसे इतना मीठा बात करेगा, इतने प्यार से बात करेगा और इतना मासूम बन के बात करेगा ना, कि आपको लगेगा कि इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है, ये बहुत ही मासूम है। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको उनसे बोलना है कि आप हमें और आगे लेके जाइए, या फिर आप अगर और लोगों को पास से जाते हुए देखते हैं तो आप उनसे बोलिए कि जो है आप हमें वहाँ पे लेके चलिए, हमें डॉल्फिन देखना है। वो एक ही जगह आपको 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर बस आपको एक जगह खड़ा रखेंगे। तो ये हम पहुँच गए हैं चिल्का बीच। चिल्का बीच पे हमने एंजॉय किया, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, वो थोड़ा सा पैसा वसूल लगा मुझे, जो भी हमारे पैसे लगे थे इसमें। सो चिल्का बीच बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही साफ़ बीच है, इट्स वेरी क्लीन। तो वहाँ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड। यहाँ क्राउड भी बहुत कम है क्योंकि ये काफ़ी दूर है। चिल्का लेक आपको पार करके आना पड़ता है एंड देन ये चिल्का बीच मिलता है आपको। सो क्लीन है, क्राउड कम है, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। हमने भी थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया, एंड मुझे तो ये फील हो रहा था मैं क्यों रुकी वहाँ केकड़ा, लाल केकड़ा देखने के लिए या फिर डॉल्फिन देखने के लिए। दिस इज़ द अमेजिंग प्लेस जहाँ हमें एक्चुअली रुकना चाहिए था, बट शाम का टाइम था, हमें मंदिर वापस जाना भी था। तो हमने यहाँ थोड़ा एंजॉय किया। मेरी बेटी को बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने और मैंने दोनों ने ही यहाँ थोड़ा एंजॉय किया। एंड उसके बाद बस एंजॉय करते हुए हम वापस हो जाते हैं यहाँ से। ये रास्ता है बीच पे जाने का और बीच से वापस आने का। यहाँ ये जंगल है, बट बताते हैं इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं रहते हैं। क्लीन है, प्लेस क्लीन है वहाँ, क्योंकि कुछ लाया ले जाया नहीं जा सकता है। सो नेचुरल जो भी कचरा है वो नेचुरल है। सो यहाँ से हम वापस हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं वापस से चिल्का साइड पे जहाँ पे हमने बोट हायर की थी। एंड देन वापस हम पहुँचते हैं मंदिर के पास। वहाँ पे ये शॉप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं आप। जो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ खाजा बहुत मिलता है। यहाँ आपको प्रसाद में भी खाजा ही दिखेगा, लोग खाजा ही लेके जाते हैं। तो खाजा की दुकानें बहुत हैं। उसके अलावा भी अदर शॉप्स हैं। अगर आपको शॉपिंग का शौक़ है तो आप ये मार्केट है, नाइट में काफ़ी अच्छा दिख रहा था, ये मार्केट विज़िट कर सकते हैं। एंड यहाँ फ़र्स्ट टाइम हमने रिक्शा एंजॉय किया। फ़र्स्ट टाइम नहीं, मीन्स बहुत टाइम के बाद एंजॉय किया। फिर हम चले गए सी बीच पे, जो कि हमारे टेम्पल और होटल के बीच में ही था। तो सी बीच पे हमने थोड़ा एंजॉय किया, वॉक किया, एंड उस बीच पे भी जाके थोड़ा डॉटर के साथ एंजॉय किया। रात बहुत हो गई थी, ये 11 बजे का टाइम था, शॉप सारी बंद हो गई थी। मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, एंड देन दिस इज़ डे 4, जब हम निकल पड़े हैं सूर्य टेम्पल के लिए, सन टेम्पल के लिए। एंड
सन टेम्पल के लिए इस टाइम पे निकलना इट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा व्यू था। अगर हो सके तो आप थोड़ा सा और पहले निकलें। हमने 5 बजे का अंदाज़ा लगाया, बट क्योंकि रात में सोने में लेट हो गया था, इसके लिए हम थोड़ा लेट उठे। लेट नहीं, ये भी 6 बजे का ही टाइम है, बट वहाँ सनराइज़ इतनी जल्दी होता है कि हम मैनेज नहीं कर पाए। अगर आप हो सके तो आप मैनेज करिए, 5 बजे वहाँ से निकल लीजिए, तो आपको वहाँ का जो सनराइज़ है, जो कि मंदिर के पास में ही एक बीच है, वहाँ सनराइज़ होता है, वो आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ होता है। रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है कोणार्क टेम्पल का। सो हम पहुंच जाते हैं सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और सूर्य टेम्पल और सूर्य मंदिर, जो भी आप कहें। सो ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बट हाँ ये मॉर्निंग का ही टाइम है। हम आई थिंक 7 के पहले ही पहुंच गए थे वहाँ पे, बट उसके बाद भी धूप इतनी तेज़ है, वहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो अगर आप जाएँ तो वहाँ कैप, अम्ब्रेला या ऐसा कुछ लेके जाएं। और यहाँ टिकट भी पड़ता है, टिकट का प्राइस 40 RS है पर पर्सन। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं देन यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस। एंड फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आती है। आप अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में आइए, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। ओके, इस प्लेस के बारे में या फिर मंदिर के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं, उसके लिए मैं सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं अलग से। अभी मैंने जस्ट ये ट्रिप का वीडियो बनाया है कि कहाँ कैसे क्या विज़िट करें, कहाँ पे क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस मंदिर की डिटेल के लिए या फिर पूरी टेम्पल की डिटेल के लिए, जगन्नाथ जी के टेम्पल की डिटेल के लिए, वहाँ पे क्या फ़ैक्ट्स हैं, उसके लिए मैं सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगी और आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं अगर आपका उसमें इंटरेस्ट हो तो। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। ये रथ के आकार में, मैंने जैसा कि बताया, यहाँ पे पहिए, रथ के पहिए भी बने हुए हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। सी वी कैप्चर्ड सम फोटोज़ देयर। ये मंदिर भी काफ़ी बड़े एरिया में है, यहाँ पे गार्डन है। एंड सीधा आर्किटेक्चर, अंदर जाने को मना है वहाँ पे, चीज़ों को छूने को या फिर। तो बस अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। पूरा टेंपल घूमने के बाद में धूप बहुत तेज़ थी, तो हमने नारियल पानी पिया, सबने 2-2 नारियल पानी पिया। एंड नारियल पानी भी बहुत ही अच्छा था, छोटे, एंड उसमें मलाई बहुत अच्छी निकल रही थी। सो वहाँ पे कुछ शॉप्स लगी हुई थी, यू कैन सी शॉप्स। ये जो सामान देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट यही सामान सारी शॉप्स पे था। इसके अलावा आप वहाँ के बने हुए कुछ रथ के आकार में शो पीस और मंदिर के शो पीस देख सकते हैं। सो वहाँ के शॉप्स आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की, घर वालों के लिए कुछ सामान लिए, और फिर शॉपिंग करके निकल लेते हैं। ये शॉपिंग, ये भी हमने वहीं से लिया था। बस फिर हम निकल पड़ते हैं रायपुर की ओर वहाँ से। और यहाँ वापस आते वक्त हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकना पड़ा, हम बहुत रुके, रुक रुक के आए। देन फिर भी हम रायपुर तक हमने कवर किया, पहुँच गए हम रायपुर तक। एंड हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, सो हमने अपनी गाड़ी को धुलवाया, नहलाया। तो गाड़ी को चकाचक करने के बाद फिर हम निकल चलते हैं अपने घर की ओर, मुंबई। व्यू को एंजॉय करते हुए, बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलते हैं शाम के टाइम में वहाँ पे।
मीन्स यू कैन सी। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव ट्रिप्स वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमें लाइक करें, फॉलो करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे।